H1B वीजा जो अमेरिका में नौकरी करने का सपना पूरा करता है। भारतीय वर्किंग प्रोफेशनल्स की एक बड़ी संख्या हर साल H1B वीजा लेकर यूएस में नौकरी करने के लिए जाती है, लेकिन अब उन प्रोफेशनल्स का ये सपना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि H1B वीजा का जो अप्रूवल रेट है वो आधे से भी कम हो गया है, यानी कि अब यूएस में नौकरी करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अमेरिकी थिंक टैंक यानी कि नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी यानी NFAP, इसने यूएस के आधिकारिक डाटा का एनालिसिस किया है और उसके बाद बताया है कि टॉप 7 इंडियन आईटी कंपनीज को फाइनेंशियल ईयर 2024 में सिर्फ और सिर्फ 7,299 नए H1B वीजा मिले हैं। ये संख्या 2015 में 14,792 थी, यानी कि इस साल आधे से भी कम हो गया है। NFAP ने जो एनालिसिस किया है उससे आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि H1B वीजा का जो अप्रूवल रेट है वो 50% तक कम हो गया है, यानी कि आधा हो गया है। 7,299 वीजा फाइनेंशियल ईयर 2024 में मंजूर किए गए कुल वीजा का सिर्फ 5.2% था और अमेरिकी वर्कफोर्स का मात्र 0.004% है। NFAP ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही वीजा अप्रूवल रेट में गिरावट देखने को मिल सकती है। आपको याद भी होगा, अगर आपने हमारी पिछले वीडियोस को, पिछले अपडेट्स को देखा है तो हमने H1B वीजा पर आपको अपडेट दिया था और बताया था कि कैसे ट्रंप के आने के बाद H1B वीजा अप्रूवल कम होने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और जाकर लिंक चेक कर लीजिए, वहां पर H1B वीजा से रिलेटेड आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। अब वापस इस वीडियो पर आते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किन कंपनियों के सबसे ज्यादा H1B वीजा अप्रूव हुए हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2024 में अमेज़न को सबसे ज्यादा यानी कि 3,871 नए H1B वीजा मिले। हालांकि ये संख्या 2023 के मुकाबले कम है। ठीक है, 2023 में 4,092 वीजा अप्रूव हुए थे, वहीं 2022 में 6,000 से ज्यादा H1B वीजा अप्रूव हुए थे। उसके बाद कॉग्निजन की बारी आती है जिसके 2,837 वीजा अप्रूव हुए, वहीं इन्फोसिस के 2,504 वीजा अप्रूव हुए। TCS के लिए यह संख्या 1,452 रही, IBM के लिए संख्या 1,348, माइक्रोसॉफ्ट के लिए यह संख्या 1,264 रही, वहीं HCL अमेरिका के 1,248 H1B वीजा अप्रूव हुए। वहीं गूगल का ये जो डाटा है वो कम रहा है, गूगल के सिर्फ 1,058 H1B वीजा अप्रूव हुए, कैपजेमिनी के 1,041, मेटा प्लेटफॉर्म्स के तो सिर्फ 920 H1B वीजा ही अप्रूव हुए। हालांकि भारतीय कंपनियों के लिए जो अप्रूवल रेट है वो धीरे धीरे और भी ज्यादा कम होता जा रहा है। अब आपको ये बता देते हैं कि क्या सच में यूएस में जॉब मिलना मुश्किल होने वाला है। अमेरिका में ऑपरेट होने वाली इंडियन आईटी कंपनीज ज्यादातर समय भारत से ही लोगों को नौकरी पर रखती है। इनमें काम करने वाले लोग H1B वीजा के जरिए अमेरिका आते हैं। भारतीय कंपनियों को अमेरिकी सरकार से भारतीय वर्कर्स को देश में बुलाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन अब इन कंपनियों के लिए जो अप्रूवल रेट है वो घट गया है, जिसका मतलब है कि अब भले ही आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आपके लिए अमेरिका जाना और वहां पर काम करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो वीजा का रिजेक्शन रेट है, H1B वीजा रिजेक्शन रेट है, वो ज्यादा हो गया है। अब आपको एक बार डेटा से रूबरू करा देते हैं कि हर साल लगभग कितने H1B वीजा अप्रूव होते हैं। तो देखिए, अमेरिका हर साल 65,000 H1B वीजा जारी करता है। इसके अलावा अमेरिकी यूनिवर्सिटीज से मास्टर या फिर हायर डिग्री हासिल करने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी 20,000 एडिशनल वीजा जारी करता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में मंजूर किए गए लगभग आधे H1B वीजा प्रोफेशनल साइंटिफिक और टेक्निकल सर्विसेज से जुड़े थे। H1B वीजा के जरिए अमेरिका में मौजूद कंपनियां विदेशी वर्कर्स को नौकरी पर रखते हैं। आईटी जैसे सेक्टर्स में इसी वीजा के जरिए नियुक्ति होती है, यानी कि जो स्टेम ग्रेजुएट्स हैं, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, जो कैंडिडेट इन सेक्टर्स से जुड़े हैं उन सब की नियुक्ति H1B वीजा के जरिए ही होती है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर डेटा के जरिए, एनालिसिस के जरिए समझा दिया है कि अब
अमेरिका जाना और वहां जाकर नौकरी करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल क्यों होने वाला है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो इंडियन आईटी कंपनी से जुड़े हैं, क्योंकि उनको जो H-1B वीजा जारी किया जाता है उसके अप्रूवल रेट में काफी कमी आई है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए ये भी बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, खास तौर पर इंडियन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका में किस तरह की चैलेंजेस पैदा होने वाली है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नए अपडेट, नई जानकारी के साथ। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।